नमस्कार दोस्तों, मैं योगी योगेंद्र आप लोगों के अपने चैनल सितारों की बात में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय सनातन धर्म की। प्यारे दोस्तों, सनातन धर्म की विचारधारा को स्थापित करने के लिए ये हमारा चैनल प्रतिबद्ध है। सनातन का मतलब कोई पाखंड नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, जिससे कुछ सिद्ध ना होता हो। जो परंपराएं, जो प्रचलित मान्यताएं हैं, जिससे कुछ सिद्ध नहीं होता हो, उनका खंडन करना है, उनको दूर करना हमारे जीवन में और पूरे संसार में। कि जो चीज़ मनुष्य के काम आए वास्तव में वही उपयोगी है, बाकी चीज़ बेकार है। तो मैं उन उपयोगी चीज़ों की चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि मनुष्य अगर दुखी और असफल है, महान नहीं बन पा रहा है, तो इन सब की जिम्मेदारी परिवार की हो गई, समाज की हो गई, स्कूली शिक्षा पद्धति की हो गई, धर्म की हो गई, राजनीति की हो गई। इन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना के रखा है, एक षड्यंत्र के साथ। ये नहीं चाहते कि अगर ऐसा होता, सदियां बीत गई और सफल लोगों की इतनी संख्या, महान लोगों की इतनी संख्या की उंगलियों पे गिना जा सके। हमारे पेड़ पौधों की बागवानी इतनी होती, फल, हर पेड़ पे फल फूल और बढ़िया सब उगते हैं, और मनुष्यों की इतनी खराब बागवानी। ये तो बहुत चिंतनीय विषय है कि एक लोग दुई लोग महान बनते हैं, कोई इधर फांसी लटक जाता है, कोई किसी में फांसी लटक जाता है, अपना जीवन बर्बाद कर देता है। बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय है, हमें इस पर सोचने की आवश्यकता है। अब क्या करें? तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो लोग बता रहे हैं तरीका कि इससे सफल हो जाओ, इससे सफल हो जाओ, इससे सफल हो जाओ, हाँ, वो ये तरीका है। पहले तो हमें इन सब की बातों को मानना बंद कर देना चाहिए और हमें क्रांति, जिस तरीके से महात्मा बुद्ध उठे थे, जिस तरीके से कबीर उठे थे, हमें क्रांति का मसाल लेके उठना है। हमें इन समाज के, राजनीति के और धर्म की ये सारी शिक्षा पद्धति, मान्यताओं, विचारों को कूड़ेदान में डाल देना है। जो एक बार जो दवाई काम ना है वो दोबारा नहीं आ सकती, इसलिए दवाई छोड़ो। कम ही नहीं आ रही, ये दवाई छोड़ो, ठीक। अब क्या है? अब लेना कौन सी खुराक है? तो देखो कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो दो प्रकार की ऊर्जाएं लेकर पैदा हुआ, प्रेम की और क्रोध की। आप लोगों को आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा कि संसार में जब बच्चा पैदा होता है दो प्रकार की ऊर्जा लेकर पैदा होता है, क्रोध की और प्रेम की। इन ऊर्जाओं को अगर सही तरीके से व्यवस्थित कर लिया जाए, संयोजित कर लिया जाए और निर्देशित कर दिया जाए, डायरेक्टेड कर दिया जाए, तो सुखी और सफल बन सकते हैं। हर मनुष्य सुखी हो, सफल हो, महान बने, ये कुदरत ने सारे गुण भेजे हैं, मनुष्य में भर के भेजे हैं। तो कौन कौन से वो गुण हैं जो मनुष्य पैदा हुआ है? तो मैंने एक ऊर्जाएं बताई, प्रेम और क्रोध की, और दूसरी जो गुण हैं और शक्ति हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ध्यान की, ऊर्जा की, उत्साह की, आनंद की। ध्यान, बच्चा देखो एक टकटकी लगा के देखता रहता है, हाँ, किसी चीज को खेलता तो बड़ा गौर से खेलता, ध्यान से खेलता। मगर परिवार वाले क्या कहते हैं? अरे ये कुछ खेलने वाली चीज है, कीचड़ में मन लगा के खेलाओ, ये तो खेलने वाली चीज है। हाँ, फिर लो उनके लड़के के साथ खेल रहे हो, गरीब मुसलमान के लड़के के साथ खेल रहे हो, ये भी भेद। अरे करे तो ध्यान से करने दो, हर चीज ध्यान से करेगा। खिलौना लाएगा, तोड़ेगा, तोड़ने दो, कुछ भी नहीं है, तोड़ेगा बनाएगा, उसका तो एक काम। ध्यान मत भंग करो, ध्यान में भ्रम मत पैदा करो बच्चे के। अब दूसरा गुण एनर्जी। जब बच्चा पैदा होता है तो एनर्जी लेके पैदा होता है। घर वाले सारे थक जाएंगे खिलाते खिलाते, मगर वो नहीं थकेगा, वो नहीं थकेगा। सबको सुला देगा, उसके बाद सोएगा। हाँ, और किसी पहलवान को बुलाओ, हाँ, तो जो मेरा बच्चा करे करके दिखाओ। हाँ, बच्चा इस मैच से निकलेगा, उधर से आएगा, फिर इस मैच से निकलेगा, फिर उधर से आएगा। पहलवान कहेगा चित हो जाएगा, 5-6 लोग। पहलवान कहेगा तो इससे बढ़िया है कि हम अपने अखाड़े में 4-5 लोगों को पटकना दे सकते हैं, तुम्हारे बच्चे की हम बराबरी नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी लेके
उत्साह आज भी हम लोगों में जिंदा है उत्साह। अरे करने के क्या नहीं कर सकते यार, बताओ क्या नहीं कर सकते? उत्साह है कि नहीं है? आत्मविश्वास है कि नहीं है? अभी भी जिंदा है आप लोगों का, अभी आत्मविश्वास और उत्साह अभी भी जिंदा है। क्यों नहीं कर सकते हो? आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहें तो समंदर भी सोख सकते हैं, उठते तूफान को इशारों पे मोड़ सकते हैं, और गरजते स्याह घटाओं की छातियों में बड़ी तरकीब से एक कील से ठोक सकते हैं। यू आर ए डिवाइन पावर। आप लोग महान हो, क्या नहीं कर सकते? ये सब लोगों ने गलत बताया, गलत शिक्षा दी आप लोगों को। हाँ? तो मैं जिन गुणों की चर्चा कर रहा हूँ, उत्साह, शांति, धैर्य। अगर धैर्य नहीं रखोगे, शांति नहीं रखोगे, तो उचित निर्णय नहीं ले पाओगे। तुम्हारा हाँ आनंद, उत्साह, बच्चा देखो कितना मस्ती में रहता है। इंटेलिजेंट अगर पैदा होती है तो आपके शांति सुकून से, ध्यान पैदा होता है तो शांति सुकून से। और स्कूल वाले क्या कहते हैं, नहीं ये भी पढ़ो, नहीं ये भी पढ़ो, उर्दू पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, विज्ञान पढ़ो, एक ही समय पे सब कुछ पढ़ लो। स्कूल वाले ये कहते हैं, जबकि हर विषय के लिए सब्जेक्ट चाहिए, टाइम चाहिए, सॉरी, हर सब्जेक्ट के लिए टाइम चाहिए। समझ रहे? एक समय पर एक काम सफलता का मूल मंत्र है। बच्चे को लगा दो एक ही विषय, एक ही चीज पे जो इंटरेस्ट हो, लगा दो लगा दो लगा दो। हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें आजीविका का सोच के करवाओ, कुछ मत करवाओ। हम ज्ञान क्या क्या करेंगे? हम हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब सारी चीजें पढ़कर क्या करेंगे? अगर किसी बच्चे को बचपन से ही किसी एक क्षेत्र में लगा दिया जाए, हिंदी में लगा दिया जाए फिर साहित्यकार बन जाएगा, गणित में लगा दिया जाए तो गणितज्ञ बन जाएगा, अंग्रेजी में लगा दिया जाए तो अंग्रेजी पप्पा को बोलने लगेगा। हाँ, उसे नौकरी की क्या जरूरत है? पैसा तो उसके पीछे है। ध्यान, एक समय पर एक काम सफलता का मूल मंत्र है। कुछ भी करो और डूब जाओ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी को कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। जिसके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि होगी, हाँ, वो सफल हो गया। और निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि विषयों में विचरण होता है हमारी बुद्धि। ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। कोई कह जाता नहीं नहीं ये कोर्स अच्छा है, कोई कहता नहीं नहीं वो वाला कोर्स अच्छा है, तुम्हें यार ये कर लेना चाहिए, तो तुम नौकरी पा जाओगे। जिंदगी भर हर चीज में भटकाते रहते, कर कुछ नहीं पाते। हम एक चीज यार करने दो, एक ही चीज जो मन लगे तो पूरी जिंदगी उसी में लगा दो, देखो पैसा पीछे आता है कि नहीं आता है, सफल और महान बनते हो कि नहीं बनते। एक ही चीज पे लगा, हमें ये भी बनना है, वो भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सब बन लो, कुछ नहीं बन पाओगे। तो आज के लिए हमारा पाठ इतना ही है। आगे पुनः फिर से हम कुछ बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।